हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए के बारे में। तो आराम से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो डीएनए जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और समटाइम्स हम लोग इसे क्या पढ़ पाते हैं, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या ये सही है? अभी हम लोगों को 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये क्या सही होने वाला है या गलत होने वाला है। जब इसकी बात करें, डीएनए की बात करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है ना कि इसका नेचर क्या होगा, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, और इसका नेचर कैसा होने वाला है। तो साफ साफ इतने बड़े शब्दों में लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये हुआ कि डीएनए जो है ना वो एसिडिक नेचर का होता है। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि डीएनए जो होगा उसका नेचर कैसा होने वाला है, एसिडिक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या केमिकल मिलने वाला है और इसके केमिकल नेचर को अच्छे से समझते हैं। अब इसको समझने से पहले हम लोग को कुछ कुछ बातें समझनी होगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक टर्म आता है जिसका नाम है क्या, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का नाम हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब क्या ध्यान में रखना है कि इस कार्बोहाइड्रेट को ही कहा जाता है सैकराइड। आपने नाम सुना होगा पॉलीसैकराइड, सैकराइड। और मैंने बोला कि इस सैकराइड को ही बोला जाता है शुगर, मतलब ये तीनों के तीनों सेम चीज़ है। आपने जब कभी सेल वॉल पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो पहली बात तो कि ये समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सैकराइड होता है और इसी का दूसरा नाम होता है शुगर। हमको याद क्या रखना है कि जब कभी भी ये कार्बोहाइड्रेट हम लोग को दिख जाए तो इसके अंदर में एक बॉन्ड मिलेगा और उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब ये कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म बाई कार्बोहाइड्रेट। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। इसके अलावा अगर मैं इसके बाद की बात करूं, प्रोटीन की बात करते हैं, अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं और कुछ और बातें। जैसे भी अगर हमने बात किया है यहाँ पे नाइट्रोजीनस बेस, जैसे कि हम लोग एसिड बेस पढ़ते हैं ना, तो बायोलॉजी में हम लोग को नाइट्रोजीनस बेस के बारे में जानना होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग है, इसलिए इसका नाम साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, नाइट्रोजीनस बेस होने वाले हैं। कुछ का नाम आपने पहले भी सुना होगा। जैसे में अगर मैं बोलता हूँ नाइट्रोजीनस बेस या नाइट्रोजन बेस जो भी होने वाले, तो मैंने बोला है कि ये नाइट्रोजीनस बेस होंगे 2 तरह के। ये पिलर है। अगर हम लोग को डीएनए अच्छे से समझना है, रियल स्ट्रक्चर जानना है कि क्या का बना हुआ होगा, तो हम लोग को ये बातें समझनी होगी, नाइट्रोजीनस बेस। अब मैंने क्या बोला कि कुछ बेसिस होते हैं हमारे बॉडी में, मैंने नाम बोल दिया है नाइट्रोजीनस बेसिस, और मैंने बोला है कि ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक का नाम है प्यूरीन और एक का नाम है पैरामिडीन। क्या इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होगा? आंसर है हाँ, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। और हम लोग क्या देखते हैं कि प्यूरीन भी होता है। इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं प्यूरीन के। एक का नाम एडानिन और एक का नाम ग्वानिन। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं पैरामिडीन की, इसका 3 होता है, कट है ना। इसका तीनों कौन कौन से होंगे, तो मैंने बोला कट होंगे। कट कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें होने वाला होता है साइटोसिन, और क्या होगा इसमें, मैंने बोला कि इसमें होगा यूरासिल, और इसमें एक और क्या मिलने वाला है, तो मैंने बोला कि इसमें मिलेगा थायमीन मिलने वाला है। थायमीन क्या क्या है, तो मैंने बोला है कि अगर हमको डीएनए जानना है तो सबसे पहले तो जानना होगा कि नाइट्रोजीनस बेस क्या होते हैं। तो मैंने बोला कि हमारे बॉडी में कुछ बेसिस होते हैं और मैंने उनका नाम तो बोल दिया नाइट्रोजीनस बेसिस। ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं नाइट्रोजीनस बेस, प्यूरीन और पैरामिडीन। जब मैं बात करूं प्यूरीन को तो इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है एडेनिन और ग्वानिन में, ठीक है। और जब मैंने बोला कि पैरामिडीन, तो हम लोग फर्दर इसका एग्जाम्पल क्या देखने वाले हैं कि इसका एग्जाम्पल होने वाला है साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। ये 5 तरह के नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं जो क्या करने वाले हैं, हमारे डीएनए, आरएनए, मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल आपने पढ़ा है, नाम सुना है, उन सभी में ये मिलने वाले हैं। अब बात है
किनका यूज किया। तो सबसे पहली बात तो ये एक टर्म आता है और उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हम लोग को केमिस्ट्री में क्या जानना है कि अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। और केमिस्ट्री में हम लोग को ये जानना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बाय फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तीन ऐसे Cl- भी होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री पे चर्चा नहीं करना है, हमको इन पे ध्यान देना है। तो मैंने बोला है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन बनाते हैं। मतलब नाइट्रोजन दिख रहा है ना, मतलब ये कि नाइट्रोजन यहाँ नाइट्रोजिनस बेस है, मतलब इसमें नाइट्रोजन होगा ना। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग को नाइट्रोजिनस बेस दिख जाए और हमको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मतलब ये सभी के सभी एक बॉन्ड बनाएंगे और उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी भी डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा कहीं पर भी, तो आपने उसको सीढ़ी की तरह देखा होगा, लैडर की तरह। तो जो सीढ़ी होता है ना, जो लैडर, जो मतलब जो सीढ़ी बना होता है, तो वो डिज़ाइन नहीं होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम किसका है, तो वो नाइट्रोजिनस बेसिस का है, मतलब ये सब बनाते हैं। ठीक है, अब ये दो बातें तो हम लोग को समझ में आ गई कि अगर हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और अगर हमारे पास है नाइट्रोजिनस बेस तो बॉन्ड बनने वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा हम लोग और क्या जानते हैं कि अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जो होता है वो एक बॉन्ड बनाता है और उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड या फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या क्या हमने बोला है, फॉस्फोरस बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये ध्यान में रखना है, फॉस्फोरस बनाने वाला है, ये बनाता है बॉन्ड जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब जो हम लोग मेन पढ़ने वाले थे डीएनए को अच्छे से समझते हैं। अगर मैंने डीएनए को ब्रेक डाउन किया, तोड़ा इसको, तो हमको केमिकल नेचर जब इसको जानना है, तो मैंने देखा कि इस डीएनए के अंदर हमको मिलने वाला है पेंटोज शुगर नाम का कुछ कंपाउंड मिलने वाला है, कंपोनेंट मिलने वाला है। पेंटोज मतलब क्या होता है, 5 कार्बन के, और शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने बोला कि इसमें पेंटोज शुगर होगा, साथ ही साथ इसमें और क्या होगा, तो नाइट्रोजिनस बेस होंगे, और इसमें क्या होने वाला है, तो ये फॉस्फोरस होने वाला है। अगर मैं बात करूं डीएनए की या फिर आरएनए की, तो उन सभी में तो सेम ही कंपाउंड है ना, पेंटोज शुगर होगा, नाइट्रोजिनस बेस होगा, और क्या होने वाला है, फॉस्फोरस। अब बात है, ये पेंटोज शुगर का नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। अगर डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो आपने नाम सुना कि जो डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज। मैंने नीचे लिखा था शुरू में, ये डीऑक्सीराइबोज क्या है, यही तो है पेंटोज शुगर। हमने इसका फुल फॉर्म लिखा था डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो मैंने बोला कि इसमें डीऑक्सीराइबोज है क्या, तो ये डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अगर बात कही जाए आरएनए की, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो वो जो राइबोज है ना, वो पेंटोज शुगर है, आरएनए में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा नाइट्रोजिनस बेस हम लोगों ने देख लिया, 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन और पैरामिडीन। प्यूरीन में 2 आते हैं, ए और जी, एजी। पैरामिडीन में 3 आते हैं, कट, सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल एंड टी से थाइमिन। ये फॉस्फोरस है। अब मैं अगर बात करूं इसके बॉन्ड की बात करूं कि अगर हमने डीएनए को देखा, डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में कैसा बॉन्ड होता है, कौन कौन सा बॉन्ड होगा, तो हमको तो दिख गया कि ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड का नाम कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। मतलब ये हुआ कि डीएनए के स्ट्रक्चर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो दिखना ही दिखना है, तो मैंने बोल दिया कि ये बनाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस की, और अभी हमने कुछ समय पहले बताया था कि नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं वो बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे बनाता होगा, केमिस्ट्री में जानना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ये फॉस्फोरस बनाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये हम लोग को यहाँ पर तो 3 तरह के बॉन्ड दिख गए हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने डीएनए को या फिर आरएनए को
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब मैंने बोला कि अगर डीएनए हो या आरएनए, डीएनए हो या फिर आरएनए, उसमें अगर मैं देखूं कि उसका केमिकल कंपोजिशन होना है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए और आरएनए, तो उन सब में यही है, पेंटोज शुगर होंगे, नाइट्रोजीनस बेस होगा, फॉस्फोरस। क्वेश्चन तो अराइज होता है ना कि जब सेम ही रहेगा तो फिर नाम अलग अलग क्यों, तो आंसर क्या होगा उसमें, पेंटोज शुगर कौन सा होगा, राइबोज आरएनए में, और डीएनए में कौन सा होगा, डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पे चेंजिंग था, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर बचपन से सुनते आए हम लोग, पढ़ते आए हैं, वो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारे के सारे बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला कि डीएनए का स्ट्रक्चर देखने में कैसा होता है और ये क्या क्या इसमें होने वाला है, तो ये देखेंगे। अगर मैंने बोला कि आपने कभी गलती से डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया होगा, तो वो आपको दिखा होगा कुछ इस तरह से, ऐसा था और इसमें कुछ ऐसा बना हुआ था। ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा और आपने देखा कि इसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसा बना हुआ है। और मैंने कुछ समय पहले बताया था कि ये डिज़ाइन नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नाइट्रोजीनस बेस होता होगा, यहाँ पे नाइट्रोजीनस बेस होता होगा, और वो दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो याद रखना है कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, लैडर, सीढ़ी को लिए एक पॉइंट से जोड़े हुए और दूसरा को मैंने टर्न कर दिया। जैसे हमारे पास ये सीढ़ी है, हमने क्या किया, यहाँ से तो इसको फिक्स कर दिया और इसको सीढ़ी को थोड़ा सा इसको घुमा दिए, तो जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो ऐसा दिखने वाला है डीएनए। मैंने बोला कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होने वाला है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। और इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, ये लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन जो दिख रहा है, तो मैंने बोला कि एक लाइन तो ऐसा हो गया था, ऐसा वाला ये, और एक लाइन ये वाला, तो मैंने इसको स्ट्रैंड बोल दिया है। मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद मैंने बोला कि स्ट्रैंड का कुछ नाम होता होगा, क्या नाम होता है, तो अगर मैंने बोला कि यहाँ ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, कौन सा है देखिए, तो अगर मैं ऐसे जाऊँ ऐसे जाके ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 3 प्राइम। मैंने एक स्ट्रैंड का नाम रख दिया है 5 प्राइम से 3 प्राइम, इंड का नाम मैंने रखा है। तो जो दूसरा स्ट्रैंड है इसका जस्ट अपोजिट होता है और वो होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये तो स्ट्रैंड की बात हो गई। इसके स्ट्रक्चर को जो खोजने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया था। इसके पहले हम लोग को ये नहीं पता था कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। अगर मैंने इसको कट कर दिया तो क्या क्या मिलेगा, तो मैंने बोला कि इसमें पेंटोज शुगर मिलेंगे, और क्या मिलने वाला है, नाइट्रोजीनस बेस मिलेगा, और क्या मिलेगा, फॉस्फोरस। यही 3 चीज़ों से हमारा का पूरा डीएनए या फिर आरएनए बना होता है। बात करते हैं लेंथ ऑफ द डीएनए की, तो हम लोग को एक बात याद रखना है कि हमारे बॉडी का जो डीएनए का लेंथ है, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, हमारे बॉडी में जो डीएनए है उसका लेंथ क्या होगा, तो मैंने बोला कि हमारे बॉडी में जो डीएनए है उसका लेंथ होता है अप्रॉक्स 2.2 मीटर। 2.2 मीटर लंबा हमारा डीएनए होता है। अब इतना तो हम लोगों ने जाना, लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ क्या छोड़ दिया कि ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, आपने कभी इस नाम सुना होगा। और अगर मैं बात करूं डीएनए या आरएनए की, तो क्या लगता है ये पॉलीमर होने वाला है या मोनोमर होगा। पॉलीमर मतलब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बने हैं, मोनोमर जो सिंगल यूनिट का बना हुआ है। तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का भी एग्जाम्पल हो गया ना ये। तो मैंने बोला कि अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लिक एसिड की, मतलब डीएनए आरएनए की, तो वो पॉलीमर होगा या मोनोमर होगा। अब इस चीज़ को समझना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने देखा है क्या कि डीएनए जो होता है ना वो पॉलीमर होता है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने वाला हूँ और ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डीएनए इज अ पॉलीमर, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब ये हुए कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तब जाकर हमारा डीएनए बनता है। तो बात है सर कि ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, तो हमको कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बना होता है न्यूक्लियोसाइड का, और इसमें मैंने एक फॉस्फोरस लगा दिया। तो बात है कि ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो हमको पता है कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है ना वो बना होता है पेंटोज शुगर और
नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस, तो मैंने क्या क्या बोला है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनस बेस को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब मैं फास्फोरस ऐड कर देता हूं तब ये क्या बनता है, तब ये दोनों स्ट्रक्चर मिल के बन जाते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। क्या क्या हुआ है, तो मैंने बोला है कि जेनेटिक मटेरियल जो भी डीएनए आरएनए है वो पॉलीमर होता है, और वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। ये न्यूक्लियोटाइड होते क्या हैं, तो मैंने बोला कि न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड की और फास्फोरस की, इसलिए मैंने ऐड किया। बात है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो पेंटोज शुगर होगा और नाइट्रोजीनस बेस होगा। पेंटोज शुगर आपने पढ़ा है कि डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए एंड राइबोज इन केस ऑफ आरएनए। नाइट्रोजीनस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पैरामिडीन। प्यूरिन में होने वाला है ए और जी, और पैरामिडीन में होने वाला है साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। अगर मैंने बोला कि डीएनए का लेंथ कितना होगा, तो हमारे बॉडी में जो डीएनए का लेंथ है वो है अप्रॉक्स 2.2 मीटर। क्या इस लेंथ को निकाला जा सकता है? हाँ, निकाला जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द डीएनए। इसके आधार पर हम लोग डीएनए के लेंथ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के लेंथ को हम लोग बता सकते हैं, अगर हमें इंफॉर्मेशन है कि कितना न्यूक्लियोटाइड होगा। फिर मैंने बोला है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा और डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। उसके बाद मैंने बोला है क्या, कि ये नाइट्रोजीनस बेसिस के बने हुए होंगे, कार्बोहाइड्रेट होगा और क्या होगा, फास्फोरस। कार्बोहाइड्रेट मतलब पेंटोज शुगर, शुगर है ना, तो मतलब वो हो गया 5 कार्बन क्या होगा। अब मैंने बोला है कि अगर शुगर है तो वो बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर मैंने बोला है नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और फास्फोरस जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये थी हमारे डीएनए की क्विक रिवीजन सीरीज। धन्यवाद।